कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट ने आगजनी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई। लेकिन सरकार अभी इस तय से संतुष्ट नहीं है और सरकार की तरफ से यानी अभियोजन की तरफ से पूरी एक अपील दाखिल की गई है, जिसमें कि ये मांग की गई कि इरफान सोलंकी को और ज़्यादा सज़ा दी जाए। और थोड़ा बहुत नहीं, तकरीबन 2000 के आसपास पन्नों की पूरी अपील है। ये उसकी कॉपी पूरी रखी हुई है, आप ये देख सकते हैं कि पूरी एक मोटी फाइल बनाकर यहाँ से गई है। और इसके पीछे क्या कारण है, क्या आधार है, क्या आधार अभियोजन ने लिया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजीसी दिलीप अवस्थी। उनसे बात कर लेते हैं। दिलीप जी, इतनी मोटी अपील पूरी, इतने सारे पन्ने, आखिर क्या आधार बनाया गया है और क्यों बनाया गया? देखिए, जो दोष सिद्धि होती है वो ही मेन होती है। सज़ा के बिंदु पे तो ये होता है या तो मिनिमम दी जाएगी या मैक्सिमम दी जाएगी। तो जो 436 में जिसमें गिल्टी होल्ड किया था माननीय न्यायालय ने 3 तारीख को, तो जो गिल्टी होल्ड कर लिया था उसमें 2 ही सज़ाएँ हैं, तो आजीवन कारावास है तो 10 वर्ष की सज़ा। तो माननीय न्यायालय ने उसको 10 वर्ष से घटा करके अपने विवेक, अपने उससे इस्तेमाल करते हुए, विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए 7 वर्ष किया है। तो मेन बिंदु यही है कि अगर दोष सिद्धि हमारी सिद्ध है, गिल्टी होल्ड हो गई है, तो या तो 10 वर्ष सज़ा होनी चाहिए, तो आजीवन कारावास होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारे 18 गवाह हैं, उन सभी गवाहों ने एक प्राउन विटनेस दिया है कि एक गवाह ने हमारे तो यहाँ तक साबित किया है, उन्होंने ज्वलनशील पदार्थ फेंकते हुए, बोतल फेंकते हुए गवाही हमारे पास है। मौके पे जिस व्यक्ति ने हमारे गवाह दिया है, उसने देखा है कि साहब वहाँ भगदड़ मची, सब लोग उपस्थित थे। हमारे जो फायर ब्रिगेड के जो हमारे गवाह हैं, उन्होंने आग बुझाई है, उन्होंने उसमें गवाही दी है। हमारे फोरेंसिक की टीम ने जिन्होंने बताया कि साहब ये ज्वलनशील पदार्थ से ही ये जला है, वो भी गवाही हमारे पास है। उनका जो डिफेंस था कि साहब ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुआ, तो वहाँ बिजली का कनेक्शन था ही नहीं। वहाँ मौके से बोतल पाया जाना, वहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ पाया जाना, फोरेंसिक की टीम का जाना, मौके पर उनका उपस्थित होना, बोतल फेंकते हुए देखे जाना, वहाँ जानबूझ के षड्यंत्र कर मोबाइल ना ले जाना, उनकी योजना बनाने की गवाही हमारे पास है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे पास जो डिफेंस में हमारा जो उनका गवाह था, जिससे हम लोगों ने बाद में जिला की ऋषभ गुप्ता ने, उसने अपनी गवाही में कहा कि साहब हमसे कहा था कि अपना मोबाइल लेके आ जाएँ, और हम लोग जब गए तो वो लोग मोबाइल नहीं, मेरे मोबाइल से उन्होंने कॉल की थी और उसी मोबाइल से कॉल से ही उन्होंने कहा कि मैं रिजवान बोल रहा हूँ। चूँकि 112 एक कंप्यूटराइज़्ड प्रणाली है, उसमें वो दर्ज हुआ है। तो इन सब चीज़ों से पूरा केस हमारा मजबूत है। हमारे 18 गवाहों ने प्रामाणिक गवाही दी है और उनके भी डिफेंस गवाह ने जिरह में हम लोगों की बात को ही साबित किया है। तो ऐसी स्थिति में ये अपील हमारी एडमिट होने योग्य है और सज़ा ज़रूर बढ़ेगी। ये सरकार इस पूरे मामले में कितनी संजीदा है, ये इसी बात से पता चलता है कि एक कमेटी भी बनाई गई है शायद इसके लिए, अपील के लिए। क्या है वो? नहीं, अपील के लिए कमेटी बनाया जाना तो ये इंटरनल मामला है। कमेटी बनाई गई है, ऐसी जानकारी में है। और तो हर मामले में हम लोग बनाते हैं कि इतनी लंबी पैरवियाँ होती हैं, इतना काम होता है कोर्ट में, तो एक आदमी के लिए एक नोडल अफसर या कमेटी बनाई जाती है, जिससे उस केस की अच्छे से पैरवी हो सके। तो इस कमेटी का जो बनाए जाने का उद्देश्य भी यही है कि अगर जो उनकी अपील में हमें क्या करना है, क्या जवाब देना है, क्या करना है, एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं हम लोग। और इस अपील ने भी इसको पैरोकारी करने के लिए भी टीम वर्क में काम करते हैं। इसलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी का काम यही है कि इसको अच्छे से परसू करें और देखें कि इसमें कब जवाब जाना है, कोई भी डेट पे प्रॉम्प्ट जवाब चला जाए, न्यायालय का समय भी बचेगा और हम उसको अच्छे से परसू भी कर लेंगे, इसलिए कमेटी बनाई गई है। 18 तारीख को इरफान सोलंकी की जमानत भी लगी हुई है और आप लोगों ने दाखिल करने के लिए इसको भेज भी दिया है। इसका कितना असर, अगर तब तक दाखिल नहीं हो पाती 18 तारीख तक, तो उनकी जमानत पे कितना असर पड़ेगा? और अगर दाखिल हो जाती है तो तब क्या सिनेरियो रहेगा? देखिए, जमानत पे तो अभी कुछ ऐसा उन्होंने दाखिल नहीं किया, वो तो अपील उन्होंने एडमिट की है, उसी में सज़ा को स्टे के लिए मांग की है कि सज़ा को रोक दिया जाए। अगर जमानत के स्टेज पे कोई बात आ गई तो हमारे वहाँ बहुत ही डबल एजी, एजी और हमारे जो वहाँ के सरकारी अधिवक्ता हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, वो सब लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं। उसका मजबूती से पक्ष रखा जाएगा और इस केस में जमानत मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत साबित केस है और अच्छा जजमेंट है। 349 पेज का जजमेंट है, सारी चीज़ें इसमें ओपन है और हम लोगों को बिना सुने जजमेंट ऐसे नहीं होगा। और हमारी टीम वहाँ लगी हुई है। हम लोगों ने जो अपील दाखिल की वही पहुँच गई है, संभवतः 18 के पहले वो भी दाखिल हो जाएगी और उसी में क्लब हो जाएगी। तो पूरी तैयारी एक तरफ अभियोजन ने कर रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाई जाए, दूसरी तरफ इरफान सोलंकी की तरफ से भी जो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दाखिल है उसमें मांग की गई है कि उनको बेल के साथ साथ ये जो सज़ा है इस पर स्टे हो जाए, और अगर स्टे होने के साथ साथ जो उनकी विधायकी जाने वाली चीज़ है उसकी भी एप्लीकेशन दाखिल की गई है कि उसके अगर आ जाता है हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर तो उनकी कोशिश ये है कि कम से कम विधायकी ना जाए। अब इसमें क्या होता है ये तो 18 तारीख को पता चलेगा। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।